जब मैं नींद से जागी तो कानों में समंदर की लहरों की आवाज गूंज रही थी और आंख खुलते ही महसूस हुआ कि मैं किसी आम जगह पर नहीं बल्कि किसी लाइट हाउस के अंदर कैद हूं, जिसकी दीवारों पर नमी और वक्त के निशानात थे। हुआ मैं नमकीन खुशबू थी और कहीं से जंजीरों की रगड़ने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बरसों से कायद हो। मैंने खुद को संभाला, इधर देखूं तो एक कुर्सी पर समंदरी लिबास में एक मर्द की पुरानी तस्वीर रखी थी। नीचे लिखा था कैप्टन रिहान, लपता 1977। और हैरत की बात यह थी कि इस तस्वीर के बराबर एक और तस्वीर मेरी ही थी, बिल्कुल मेरी, लेकिन मैंने कभी ये तस्वीर नहीं बनवाई थी। मैं कांप उठी, दिमाग में हलचल मच गई। बाहर जाने की कोशिश की मगर दरवाजा बंद था। एक मेज पर एक पुरानी दरी रखी थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो तुम वापस आ गई हो और अब वक्त कम है। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने जल्दी से सफ़ा पलटा तो कुछ लाइनें मिट चुकी थी, लेकिन कुछ जमले साफ नजर आ रहे थे। मैंने समंदर से वादा किया था कि मैं उसे वापस लाऊंगी, लेकिन अब वो मुझसे बदला ले रहा है। अचानक लाइट हाउस की ऊपर वाली लाइट खुद बहुत जल उठी, जैसे किसी ने उसे ऑन कर दिया हो। मैं सीढ़ियां चढ़ती गई, हर कदम के साथ आवाज तेज होती जा रही थी और दीवारों पर किसी के हाथों के निशान वाज़ेह नजर आ रहे थे। ऊपर पहुंची तो एक बड़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, नम आंखें और चेहरे पर आखिरकार तुम आ ही गई सारा बीबी, उसने कहा। मैं सारा नहीं हूं, मैंने जवाब दिया। वो हंस पड़ा मगर उसकी हंसी में दर्द छिपा था। तुम फिर सब कुछ भूल गई ना? मैं खामोश रही। उसने कहा, ये जगह तुम्हारी ही है, ये लाइट हाउस तुम्हारे शौहर ने बनाया था, तुम्हारी याद में जब तुम समंदर में डूब गई थी। मैं चौंक कर बोली, मैं मर चुकी थी। हाँ, उसने कहा, लेकिन कुछ वादे मौत से भी ज्यादा ताकतूर होते हैं। मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई। मैंने कांपते हाथों से रेलिंग पकड़ी, नीचे समंदर को देखा। पानी में एक साया भर रहा था, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने बढ़े से पूछा, वो कौन है? इसने आहिस्ता कहा, वो तुम्हारा शौहर है। मैं कहा, लेकिन मैं तो जिंदा हो। नहीं, उसने कहा, तुम भी समंदर में डूब गई थी, तुम्हारी लाश कभी नहीं मिली। बस ये लाइट हाउस तुम्हारी रूह की कैदगाह बन गया। अचानक हुआ का जोर बढ़ गया, शीशे टूटने लगे, रोशनी बुझ गई और मैंने देखा कि पानी से एक शख्स आ रहा है, बिल्कुल तस्वीर वाले कैप्टन जैसा। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, मगर इसकी आंखों में सुकून नहीं था बल्कि इंतजार था। मैं लौट आया हूं सारा, उसने कहा। मेरे वजूद में लर्जा दौड़ गया। मैं चीखना चाहती थी मगर आवाज नहीं निकली। वो हाथ बढ़ाकर बोला, चलो अब हमें जाना है। मैंने पीछे देखा तो वो बड़ा गायब हो चुका था। सीढ़ियां खुद ब खुद बंद हो रही थी। हुआ का शूर अब किसी धड़कन की तरह लग रहा था। मैंने नीचे समंदर की लहरों में अपना अक्स देखा। मेरा चेहरा नहीं, किसी और औरत का चेहरा था और उसके गले में वही लाकट था जो मेरे गले में था। अचानक यादों के दर खुल गए। मैं सारा ही थी और मैंने वाकई इस कैप्टन से शादी की थी। एक रात तूफान में वो जहाज पर था, मैं साहिल पर, और जब खबर मिली कि वो डूब गया है तो मैंने खुद को इसी समंदर में फेंक दिया था। मगर मेरी रूह को समंदर ने कबूल नहीं किया था। उस दिन से मैं जिंदा रहते हुए भी मुर्दा थी। लाइट हाउस की रोशनी बच गई और समंदर से कैप्टन का हाथ अब मेरे हाथ में था। तुम्हें वापस आना था, उसने सरगोशी की, क्योंकि हमारे वादे अधूरे थे। मैंने आहिस्ता कहा, आप तो मैं आज़ाद हूं। वो बोला, हाँ, मगर आज़ादी हमेशा खामोशी के साथ आती है। मैंने आंखें बंद किए हुआ रह गई। समंदर पुरस्कून हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोलें तो खुद को साहिल पर पाया। सुबह का सूरज निकल रहा था। लाइट हाउस अब मलबे का ढेर था। मेरे हाथ में वही लाकड़ था और इस पर गंदा था, वादे समंदर नहीं भूलते। मैंने समंदर की तरफ देखा, लहरें जैसे सलाम कर रही थी। मैं मुस्कुरा दी। शायद कहानियां खत्म नहीं होते हैं, वो बस लहरों की तरह बार बार लौटती हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई वो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।